आज बारात कैसी जा रही है? बोले जस दुल्हू और तस बनिया बराता, जैसो दूल्हा और तैसी ही बारात। बोले जस दुल्हू और तस बनिया बराता, कौतुक कभी विधि हो जस दुल्हू तस बनिया बराता। देखो जो भी होगा वो यहीं पर आएगा। अब भाई हमें देख लो, बाद में भोले बाबा को देख लो। हाँ, आपके लिए ही स्पेशल झांकियां मंगवाई गई हैं, आपको दिखाई जाएंगी। पहले कथा सुन लो फिर देख लेना। जो कथा सुनाएंगे वही दिखाएंगे, कुछ अलग नहीं। अब जरा विचार करो, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। किसी की एक भी भुजा नहीं और किसी के बहुत सारे हाथ लगे हैं। ऐसी बारात जा रही है। बारात चलते चलते अचानक बारात में 3 मित्र गए हैं। ध्यान से सुनना। ऐसे लोग वहां घूम रहे जैसे सब्जी मंडी में घूम रहे। भाई बैठ जाओ। हाँ, कथा प्रांगण कम, सब्जी मैदान ज्यादा लग रहा। बैठ जाओ भाई। कह दो शंकर भगवान की। तो मैं निवेदन कर रही थी, बाबा भोलेनाथ की बारात में 3 बाराती ऐसे जा रहे जिनमें बड़ी मित्रता थी। अब मित्रता कैसी? लंगोटिया यार मानो, एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ने वाले। 3 बाराती कैसे थे? जिनमें एक बाराती था वो था टकला। हंसने की बात नहीं, ऐसा वैसा टकला नहीं। चांद पे एक बार नहीं, एक भी बाल नहीं, बिल्कुल बढ़िया मैदान साफ। दूसरे रहे अंधे, और अंधे जो रहे वे ऐसे वैसे अंधे थोड़े, जिनकी की आंखी पुतरियों गायब, आंखी की पुतली भी नहीं है। और तीसरे रहे लंगड़े। क्यों? भोले बाबा की बारात में ये 3 मित्र ऐसे जा रहे हैं क्योंकि कहा है ना, जस दुल्हू, तरह तरह की बाराती जा रहे हैं। अब भोले बाबा बढ़िया ढोल तमाशे बज रहे हैं, बारात जा रही है। एक पहला मित्र कहने लगा, ये भैया बढ़िया ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हम कुछ गा लें। टकले बाराती कहे लगे, भैया गाए लो, ऐसी का बात गाओ। बोले ऐसे नहीं गाएंगे, लेकिन हालत ये है कि जिनकी चांद पे एक बार नहीं भाई लगाए जेम कंघा, और जिनकी आंखी की पुतरियों गायब भाई लगाए करिया चश्मा। अब देखिए, जब गाना गाने की बारी आई तो टकले बाराती ने कहा, भैया पहले शुरुआत हम करेंगे, फिर तुम गाना, फिर तुम गाना। बोले ठीक। अब टकले बाराती ने अपना कंघा निकाला। हाँ, बड़ा स्टाइल में कंघा निकाला, और बालों में बाल तो है ही नहीं, और बड़ा हाथ फेरते हुए टकले पे ही कि ये रेशमी जुल्फे, चांद पे को बारू नहीं। चले भाई बगल में ठाड़े चश्मा लगाए, भाई कह रहे ये सरबतिया के तीसरे बोल परे, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।
प्रकार बाबा की बारात में तरह तरह के बाराती जा रहे हैं। ये तो कह रहे हास्य, क्योंकि बाबा की बारात में ऐसे ही तरह तरह के नमूने जा रहे हैं। किसी तो एक टांग है तो कोई कानों के समेत गंजा हो रहा है, किसी की एक आंख है तो किसी के हजारों आंखें लगी हुई हैं। क्योंकि कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये चौपाई कह रही है। कोई तो एक मुख वाला है और किसी के हजारों शीश लगे हुए हैं। और तब बोले नगर निकट बारात जब आई, नगर निकट बारात जब आई, पूरा घर भरू शोभा भिखाई। गांव में बारात आई, शोर मच गया। किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, बल्कि पर्वतों के राजा हैं बाबा हिमांचल, उनकी बिटिया का विवाह। अगवानी लेने के लिए कुछ लोग आए। शिव समाज देखन जब लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। अगवानी लेने की राजाओं के साथ, राज समाज के साथ रथों पर आरूढ़ होकर के महाराज हिमांचल आए। भूतों को देखकर घोड़े चौंक गए, कोई खंती में कोई खेतों में। ये हालत है बारात की। अब बारात और नजदीक पहुंची। कुछ बच्चों ने जाकर के शोर मचा दिया कि गांव में बारात नहीं, आफत आई है, आफत। कैसी आफत? बोले पर बौरा बरास बारा, पर बौरा बरास बारा, ब्याल कपाल विभूषण चारा। हेलो हेलो, श्री राधे कह दो शंकर भगवान की। आइए 2 बार भगवान का नाम लो, फिर अग्रिम चर्चा सुनो, क्योंकि विघ्न जो पड़ा है उस बीच आइए बाके बिहारी का सुंदर पावन नाम। और थोड़े से समय में बारात सुनिए, फिर बारात को देखने की बारी। आप सभी लोग माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का दर्शन भी करेंगे। अभी माता पार्वती भोलेनाथ का कन्यादान भी होगा, सभी लोग करेंगे। आइए 2 बार सभी बड़े भाव से गाएं कि हमें तो बाबरिया बनाई गयोरी, हमें तो बाबरिया बनाई गयोरी, हमें तो बाबरिया बनाई गयोरी। यशोदा नंदी को लालारी, यशोदा नंदी को लालारी, हमें तो बाबरिया बनाई गयोरी, हमें बारात का हाल सभी लड़कों ने बताया। ऐसा दूल्हा और ऐसी बारात ना कभी देखी
और ना कभी आप देखेंगे। लोगों ने कहा क्यों? बोले गांव में बरायत नहीं, आफत आई है। जब से गांव में बरायत आई है, कुत्तों के भौंक भौंक के पेट फूल गए, शोर मच गया चारों तरफ। आखिर तन चाल ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर संगभूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहाई बरात देखत पुण्य बढ़ करते ही कर सही। देखिए सो उमा विवाह घर घर बात ऐसा लड़कन कही। जो जिंदा रहेगा वो बारात देखेगा। गांव में भूत आए हैं, अरे भूत घुसी आए नगरिया माँ हुई जइयो होशियार। भूत घुसी आए नगरिया माँ हुई जइयो होशियार। चारों तरफ ये खबर फैल गई। अब मैता मैना थाली सजाए हुए, सुंदर दीपक जलाए हुए दूल्हा की आरती उतारने की तैयारी कर रही हैं। कुछ सखियों ने बुलाया और कहा मैना ये क्या कर रही हो? बोली हम दूल्हा की आरती उतारने जा रहे हैं। मैना सुबह आरती सवारी लीनी संग सुमंगल नारी। सुमंगल गान गा रही हैं। माताओं ने कहा मैना आरती तो बाद में उतारना, हमने तो सुना है बारात में भूत आए हैं। मैना बोली ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही है। कहने लगी हम भी गई थी तुम्हारी बारात देखने बिटिया की। अच्छा बहन आप भी गई थी? हाँ, हर माता पिता चाहते हैं बिटिया की बारात आए तो लोग तारीफ करें, लेकिन मैना को बड़ा दुख हो रहा है। सखी बताने लगी कि देख शिव की बारात आई और जिनका दूल्हा है हर जाई बहना। बाराती सत्यानाशी दूल्हा का आबई खांसी। बूढ़ो मिलो है जाको साजना। मेरी बहना बाराती सत्यानाशी दूल्हा को आबई खांसी। बूढ़ो मिलो है जाको साजना। अच्छे पर देखन महाराजन देश विदेश न पायो। अच्छे पर देखन महाराजन देश विदेश न पायो। नारद बाबा के कहने पर बाबा हिमाचल आए। बिटिया मर गई है दही के फांसी। दूल्हा को आबई खांसी। बूढ़ो मिलो है बाको ने अपना अपना हाल बताया। मैना ने थाली फेंक दी। अगर ऐसा है
तो हरगिज विवाह नहीं होगा, हरगिज विवाह नहीं होगा। सखियां कहने लगी बहना हम गई थी तुम्हारी बिटिया की बारात देखने, बिल्कुल सत्य बता रही हैं कि जिनके बापू ना मैया, कैसो लड़का देखो बाबा हिमाचल ने, जिनके बापू न मैया बैदूल्हा बन आए, जिनके बापू न मैया बैदूल्हा बन आए। सर पे सर्पों का मोर धारे, कंकन से बिच्छू है सवारे, और जिनके लिपटे सांप ततैया, जिनके लिपटे सांप ततैया बैदूल्हा बन आए, जिनके बापू न मैया। मैना ने जैसे इतना सुना, मैना हृदय दुखी भई भारी, लीनी बोली गिरीश कुंवारी, अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन बरी बारी। बिटिया को गोद में बिठा लिया और मैना रोने लगी। बिटिया मुझे नहीं मालूम था देवर्षि नारद ऐसा करेंगे, क्योंकि चाहे लड़का की शादी हो चाहे बिटिया की, विवाह करवाने वाला एक मझिया होता है। बेचारे मझिया की बड़ी खींचातानी, लड़की वाले की तरफ से कमी तो मझिया फंसा, लड़के की तरफ से तनिक दिक्कत तो मझिया। भोले बाबा के विवाह के मझिया थे नारद। अब नारद को बड़ा उल्टा सीधा कोसने लगी मैया मैना कि नारद कर में का बिगाड़ा, नारद नारद कर में का बिगाड़ा, बसत मोर जिया पवन उजारा। नारद कर में का बिगाड़ा, बसत मोर जिला भवन उजारा। देवर्षि नारद ने ऐसा क्यों किया? बिटिया क्या तुमने ऐसे ही दूल्हा को पाने के लिए तपस्या करी? कसकी न बर बौरा विधि जही तुम ही सुंदरता दई, जो फलु चाहे सुर तरु ही सो पर बस बबू रही लागही। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि मा परो,
धरी जाऊं अपयस जियत मैं विवाह समय ना करूं। अपयस लूंगी, पर्वत से कूद जाऊंगी, तुम्हें लेकर अग्नि में जल जाऊंगी, लेकिन ऐसे बौरे बर के साथ विवाह नहीं करूंगी। तब तक देव ऋषि नारद आए। नारद ने मैना और हिमांचल को एक कोने में ले जाकर के समझाया, पूर्व जन्म की कथा सुनाई, और तब मैना और हिमांचल के सारे कष्ट दूर हो गए। बड़ी हंसी खुशी के साथ बारात की अगवानी हुई। बारात का द्वार चार हुआ। द्वार चार होने आया, नारद बाबा कहने लगे, बाबा हिमांचल, बारात तो भोजन बाद में करेगी, हमारी बारात में तो लड़कवा आए, इन्हें भूख लगी, आप ऐसा करो इन्हें भोजन कराए दो। बारात बाद में भोजन कर लेगी, बारात की कोई दिक्कत नहीं, ये छोटे छोटे से बालक हैं, इन्हें भोजन कराओ। बाबा हिमांचल ने सोची छोटे छोटे से बच्चा, सो रसोइयों को बुलाए। 4 रसोइया हैं बाबा के। बाबा ने कहा जाओ इन दोनों बच्चों को ले जाना और वही रसोई के पास कुछ आसन बिछा देना और भोजन करा देना। रसोइया लेकर गए, आसन लगाया, भाग कर गए, पत्तल ले आए। पत्तल लाए, जब तक कुल्हड़ लेने गए तब तक वही पत्तल खाए गए। लौट के आए, पत्तल गायब। बोले भैया पत्तल, तब तक वही आपस में बोले भैया शनिचर के, हाँ भैया शुक्र, पापड़ बहुत बढ़िया। कुल्हड़ लेने के लिए जब तक भागे, जब तक पत्तल लेने भागे तब तक कुल्हड़ चबाई गए। जितने कुल्हड़ पत्तल सब खाए गए। रसोईया ने हाथ जोड़े, महाराज भोजनों पैया कि कुल्हड़ पत्तल से काम चल जाए। दौड़ दौड़ कर परोसने लगे। पूरी बारात का भोजन अकेले 2 बच्चा करी गए। भोजन समाप्त, वही तहु ना फरे, खाली पेट। रसोईया कहने लगे, महाराज बीच बीच में पानी पी लेवा करो, बीच में पानी पी लिया करो। कहे लगे पहले बीच तो आए, अभी तो बीच ही नहीं आया तो पानी कहां से पिए। जब भोजन समाप्त हो गया, सूखा आटा रखा, वो फांकने लगे। दौड़कर रसोईया पहुंचे, बाबा हिमांचल आपकी फजियत हो जाएगी, बारात क्या खाएगी। ये बालक है कि बलाए, पूरा भोजन कर गए। बाबा हिमांचल दुखी हैं, जानते हैं माता पार्वती ही अन्नपूर्णा है। माता अन्नपूर्णा का ध्यान किया और माता अन्नपूर्णा ने भोलेनाथ को मनाया, प्रभु या अपनी माया समेट लो। भगवान ने भांग निकाली, 2 टुकड़े किए, दोनों को दे दिए, दोनों तृप्त हो गए। माया रूपी रसोई भगवान भोलेनाथ ने तैयार की। आज भी हम कभी भी कोई भोजन बनाएं, माता अन्नपूर्णा का ध्यान करके बनाएं। हमारे आपके यहाँ भोजन बनता है, आपके यहाँ शायद गाया जाता हो, हमारे यहाँ गाते हैं। जब भोजन बनता है और पूड़ियाँ जब बेली जाती है या फिर जो भी कार्य होता है, तो माताएं एक गीत गाती हैं कि राखी लो बेला बानी पतंगा मेरी, राखी लो बेला बानी पतंगा मेरी, राखी लो। और क्या कह रहे हैं, माछी औ मकरी राजा तुम नाही माने, जग्गू पुराना कैसे होई, सुअब कैसे होई, पतंगा मेरी राखी। एक दिन हमने भी इनको गाना सुन लो भैया। थोड़ी देर पहले आपने हमारे पिताजी को सुना, वो हमारे पिता भी हमारे गुरु भी हैं, उन्हीं ने मुझे सिखाया है। हमने जब ये गीत आप लोगों के मुख से सुना, यही कह रहे राखी लो बेला भवानी पतंगा मेरी राखी लो। हम सोचे जी पतंग उड़ाई रही, का कर रही, पतंग कट गई, सो जी काती पतंगा मेरी राखी लो। हम पिताजी के पास पहुंचे, हमने कहा पिताजी ये बताइए ये माताएं क्या गाया करती हैं, राखी लो बेला भवानी पतंगा राखी लो। कहने लगे बिटिया जी जा कहती, इनका कहने का थोड़ा
अलग तरीका है। शुद्ध ये रचना है, राखी लो बेला बानी प्रतिज्ञा मेरी राखी। हे मैया अन्नपूर्णा, हमने जो प्रतिज्ञा ली है, जो हमने ये भंडारा किया है, इसमें कोई कमी ना आए, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए। हम कहें जे पतंग उड़ाए रहे, तो कभी कभी इनके गाना थोड़े गड़बड़ हो जाते। आगे की बात आगे बताइए, समय ज्यादा हो रहा है। हाँ, परायत को भोजन कराया गया। बोले बाबा, मैया पार्वती मंडप के नीचे आए। भोलेनाथ, यीशु भाई जी और गौरव भाई जी तुरंत माता पार्वती और भोलेनाथ को लेकर के आए। 2 चेयर यहाँ पे डाल दीजिए, कन्यादान होगा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का। एक बात और बताएं, जब भोले बाबा मंडप के नीचे आए, नाउन को बुलाया गया गठबंधन के लिए। कहा बोले नाउन चाची कहा गठबंधन करो। अब नाउन चाची लड़ाई लागी, कहे लगे पहले दक्षिणा दो, मतलब पहले नेंग और तब गठबंधन। बोले बाबा कहने लगे देखो पैसा रुपया हमारे पास है ना, ऐसा करो तुम गठबंधन कर दो, दक्षिणा हम बाद में दे दी। नाउन कहने लगे बिल्कुल नहीं, आप तो त्रिलोकीनाथ हो, पहले नेंग दो। अब भोले बाबा को गुस्सा आया। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। भोले बाबा ने बगल में झुरिया टंगी, बामई भरे बीची ततैया बर रैया, हाथ डाला। बोले शंभु को विवाह होत तिहु पुरुषा होत, बावर के परन से सुख होत नर नारी को। और नाव ने मृग नयनी जो बार बार झगड़ा करे, कहली है हम नेंग तबई ब्याह न दी है बर को। बिच्छू एक निकारो, भोले बाबा ने धीरे से झुरिया में हाथ डालो, तो बिच्छू एक निकारो, शंभु मुट्ठी माँ गहाई दियो। नाव ने जग जोरी बाह भागी चली घर को। देवता सब हंसी हंस के मंडप तर लौट गए। अब काई छूछी काए जाती नेंगू ले जाओ बर को। नाउन चाची को पता नहीं चलो कहाँ गए। देवऋषि नारद ने गठबंधन किया। अब एक थाली यहाँ रख लो बीच में, अब हमारे आदरणीय परीक्षित जी, यज्ञपति महाराज, दोनों लोग जोड़े से उठो और तिलक बंधन और भगवती का कन्यादान। उसके बाद जो भी माताएं बहनें, जो भी भाई वृंद, जो भी कन्यादान करना चाहें वो कन्यादान करेंगे। कि अब हुई रहो कन्यादान हिमांचल के अंगना, अब हुई रहो कन्यादान। और पार्वती के पापा आए करी रे कन्यादान, पार्वती के पापा आए कर रे कन्यादान। गौरा मैया बोले बाबा तुम्हें दे वरदान, अमर जोड़ी होवे तुम्हारी जोड़ी, अमर हुए जाए अमर आई बात रहे। और सब दानों में दान बड़ा है देखो कन्यादान, सब दानों में दान बड़ा है देखो कन्यादान। और कहती है गीता रामायण कहलाया कन्यादान, बड़े भंडारे रहे ताके भोला भरे भंडार। कन्यादान जो भी करे ताके भोला भरे भंडार।
माताएं हैं, जो भी माताएं बहनें कन्यादान करना चाहें शीघ्रता से आ जाइए। उसके बाद भोलेनाथ माता पार्वती का आपको नृत्य भी देखने को मिलेगा। हाँ, बहुत सुंदर आपको नृत्य देखने को मिलेगा। तो आप लोग कन्यादान करें कि तुम करी लो कन्यादान, उमा संग बोले को तुम करी लो कन्यादान, उमा संग बोले को तुम करी लो कन्यादान, उमा संग बोले को तुम करी लो कन्यादान, उमा संग बोले को। मेरी बहना तुम चलियो हाल चलियो, और बहना तुम चलियो हाल चलियो, और तुम करी लो कन्यादान, उमा बोले को पार्वती की बहनाई करी रही कन्यादान, ओ पार्वती की बहनाई कर रही कन्यादान। भाभी आई दीदी आई करी रही कन्यादान, अमर आई बात रहे तुम्हारे भोला अरे भंडार। और पार्वती की मौसी आई करी रही कन्यादान, ओ पार्वती की मौसी आई कर रही कन्यादान। बुआ आई मौसी आई करी रही कन्यादान, हमारे जोड़ियों में अन्नपूर्णा अरे भंडार, हमारे जोड़ियों और जो भी माताएं रह गई हैं शीघ्रता से आकर कन्यादान कर लें। पार्वती की नानी आई करी रही कन्यादान, पार्वती की नानी आई कर रही कन्यादान। माई आई नानी आई करी रही कन्यादान, अरे भंडार रहे तुम्हारे भोला अरे भंडार। इस प्रकार भगवती का कन्यादान हुआ और अब पड़ी रही बमरिया उमा बोले नाथ की, अब पड़ी रही बमरिया उमा बोले नाथ की। जी सब सखिया हमने सब सखिया गावे मंगल गान, पड़ी रही बमरिया उमा बोले नाथ की।
इस प्रकार भगवती माता पार्वती की 7 भामरे पड़ी और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद कुंवर कलेवा और विदाई से पहले आइए माता पार्वती भोलेनाथ का सुंदर नृत्य प्रदर्शन आप सभी देखेंगे। बीच में ये जगह छोड़ दें, गैलरी बना दें बीच में, आप लोग साइड से हो जाएं। और जो भक्तजन खड़े हैं आपसे निवेदन है आप लोग बैठ जाएं, बैठकर आनंद लें तो और अच्छा लगेगा।